यार दोस्तों, अगर आप यूज करते हैं इंटरनेट को या खेलते हैं कोई गेम, तो आपने इमेजेस के साथ में तो जरूर डील किया होगा इन्हीं दोनों चीजों को करते हुए। लेकिन दोस्तों, ऐसे में अगर बात निकल के आ जाए ना उन इमेज को रीसाइज करने की, तो ऐसे में एक टर्म निकल के आती है जो कि होती है इमेज इंटरपोलेशन। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा इमेज इंटरपोलेशन के बारे में, और दोस्तों हम जानेंगे कि किस तरीके से ये जो डेवलपर्स हैं ये किस तरीके से आपकी इमेज को रीसाइज करके अलग अलग कामों के लिए यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले इंटरनेट को यूज करने की, तो नो डाउट कि यार पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट को यूज करती है, और ऐसे में अलग अलग वेबसाइट्स या फिर अलग अलग ब्लॉग्स के ऊपर जो है वो अपना काम करती रहती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में अगर बात करता हूँ ना आपसे उन वेबसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट इमेजेस की, तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो है या फिर बहुत से यूजर जो है वो कंफ्यूज भी होते होंगे कि यार अगर मैं बात करता हूँ आपसे लैपटॉप में देखने की या फिर अगर मैं आपसे बात करता हूँ मोबाइल फोन में देखने की, तो क्योंकि स्क्रीन का काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ जाता है, और ऐसे में आप किस तरीके से उस इमेज को अरेंज कर सकते हैं अपने किसी भी डेस्कटॉप पे या फिर किसी भी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, ये पॉसिबल हो पाता है हमारे पास यहाँ पर इंटरपोलेशन यानी कि इमेज इंटरपोलेशन की मदद से। अब इसको हम जो है वो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर भी यूज करते हैं, और ऐसे में ये जो है हम अलग अलग कामों के लिए यूज कर सकते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो देखने में काफी इंटरेक्टिव लगे। या फिर अगर बात करते हो इन गेम्स की, तो गेम्स के अंदर भी जो है आप इन चीजों को काम में लेते रहते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल आता है ना आपके मन में कि यार हमारे पास जो ये इमेजेस होती हैं इनको अगर हम रिसाइज करें तो इससे हमें फायदा क्या होगा। अब फोक्स, हम लोग अगर बात करें ना इस चीजों की, तो बेसिकली इससे फायदा में ये होता है कि हम जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स या फिर अलग अलग स्क्रीन रेजोल्यूशंस के अंदर जो है अपनी इमेज को एकदम क्लियर तरीके से देख पाते हैं। उनमें जो है वो डिटेल्स काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है, और ऐसे में यार ओवरऑल हमारी इमेज जो है वो उसके जो पिक्सल्स है बेसिकली वो खराब नहीं होते। अब दोस्तों, ऐसे में अगर बात आ जाए ना इंटरपोलेशन की, तो इस ये इंटरपोलेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम जरा समझ लेते हैं। अब फोक्स, इंटरपोलेशन यानी कि आपके पास अगर कोई भी इमेज है तो उसको रीसाइज करने को हम कहते हैं इंटरपोलेशन, या फिर हम उसको रीशेप करें उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। अब मान लो कि अगर आप कोई डेवलपर हो तो डेफिनेटली आप गेम वगैरह तो बनाते होगे, और ऐसे में अगर आप कोई गेम बनाते हो तो उसके अंदर आप जो है उसके अंदर आप क्या करोगे, उसके अंदर आप जो है कुछ इमेजेस को काम में लोगे। लेकिन अभी आपके पास मान लो कि इमेजेस का जो साइज है वो कंपैटिबल नहीं है आपकी स्क्रीन के हिसाब से, तो इसलिए आप जो है उसको रीसाइज करोगे, यानी कि उसको जो है वो इंटरपोलेट करोगे कि आप जो है उसके अंदर आपकी जो बेसिकली इमेजेस हैं आप जब अपने गेम में उसको इंप्लीमेंट करोगे या फिर उसको जो है ऐड करोगे, तो क्योंकि आप जानते हो यार मेरे पास जो भी इमेज प्रेजेंट है उसका जो साइज है उसका जो रेजोल्यूशन है वो भी कंपैटिबल नहीं है इस स्क्रीन के हिसाब से मैं गेम के अंदर उसको डाल सकूं, तो आप क्या करोगे, आप उसको जो है वो इंटरपोलेट करोगे, यानी कि उसका साइज जो है उसके रीसाइज करोगे, उसके साइज को चेंज करोगे, और उसकी जो हाइट है उसकी जो विड्थ है उसको चेंज करोगे। और ओवरऑल एक और इसका एडवांटेज ये है कि आप जो है इंटरपोलेशन की मदद से पिक्सल्स को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। और ऐसे में अगर आप इंक्रीज करते हो पिक्सल को, तो जब आप जूम करते हो अपने इमेज को तो डेफिनेटली उसमें काफी ज्यादा डिटेल्स नजर आएंगे, क्योंकि आपके जो पिक्सल्स हैं वो काफी ज्यादा प्रेजेंट हैं। लेकिन ऐसे में आपने कुछ इमेजेस देखी होंगी जिसके अंदर आपके पास जो इमेजेस होती हैं उनके पिक्सल्स तो कम होते हैं, लेकिन जैसे आप उसको जूम करते हो तो पिक्सल जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन ऐसे में अगर बात आ जाए ना इंटरपोलेशन की, तो इसमें ये प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं मिलता। और अलग अलग बात करता हूं अगर आपसे ब्लॉग्स की जो कि आपको वेबसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट दिखते हैं, अगर बात करता हूं अलग अलग वेबसाइट्स की, इवन गेम्स वगैरह की बात करता हूं, या फिर अगर वीडियो गेम्स वगैरह की बात करता हूं, तो उनके अंदर आपके पास जो इमेजेस की मूवमेंट होती है उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर बात करता हूं ना आपसे इमेजेस के साइज की, कि आप किन किन साइज की इमेजेस को उसके अंदर काम में लेते हो, तो ऐसे में आपके पास इमेज इंटरपोलेशन नाम की एक चीज आती है जिसको आप आराम से काम में लेके अपने इमेज को रिसाइज करने के बाद में अलग अलग डिवाइसेस या फिर अलग अलग गैजेट्स के अंदर काम में ले सकते हो, और उसका जो पिक्सल्स का साइज है यानी कि जो उसके पिक्सल्स की क्वांटिटी है उसको आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। मतलब मान लो कि आपके पास अगर कोई इमेज है और वो कंपैटिबल नहीं है आपके लैपटॉप के अंदर, या फिर आप गेम कोई बना रहे हो उसके अंदर डालने के लिए, तो आप जो है पहले उसको रिसाइज या फिर उसको इंटरपोलेट करोगे, और उसके बाद में आप इजी तरीके से अपने इमेज को काम में ले सकते हो रिसाइज करने के बाद में। और जब आप रिसाइज कर लोगे तो आपको एक सर्टिफिकेशन हो जाएगी, हाँ यार मेरा इमेज जो है अब ये कंपैटिबल है सारे डिवाइसेस के अंदर देखने में। मतलब मान लो कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर आपके पास जो इमेजेस होती हैं
उसके अंदर मान लो कि जो इमेज आपके पास मोबाइल में करेक्टली दिख रही है, मतलब उसका जो हाइट है बिल्कुल सही है, विड्थ है वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे में लैपटॉप में अगर आप देखते हो या फिर अगर आप मान लो कि जो आपके स्मार्ट टीवीज वगैरह उनके अंदर देखते हो तो वो जो है कंप्लीटली खराब हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप लेते हो ना इंटरपोलेशन यानी कि इमेज इंटरपोलेशन को काम में, तो आपका जो काम है वो काफी ज्यादा आसान हो जाता है और ऐसे में आप इन इमेजेस को रीसाइज करने के बाद में कंप्लीटली एकदम क्लियरली जो है वो सारी डिवाइस के अंदर देख सकते हो और यार ओवरऑल आप जो है इनको काम में ले सकते हो। मैंने आपको बताया अलग अलग वेबसाइट्स में लेते हैं लोग काम में, जो डेवलपर्स होते हैं इमेजेस का साइज चेंज करते हैं और अलग अलग गेम्स के अंदर भी जो है, क्योंकि हम इमेजेस के साथ डील्स करते हैं। और अगर आपने भी कभी ना कभी कोई ना कोई वेबसाइट के ऊपर विजिट किया होगा या फिर किसी न किसी आर्टिकल या ब्लॉग को पढ़ा होगा, तो आपको भी ये जरूर पता होगा कि जो उसमें इमेजेस होती हैं वो इमेजेस पहले से वैसी नहीं होती जैसी ओरिजिनल होती है। उसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई किया होता है, थोड़ा सा रिसाइज किया होता है और फिर इंप्लीमेंट किया होता है ताकि जो यूजर्स हैं उसको वो वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव लगे और ऐसे में आपको अगर वो इंटरेक्टिव लगेगा तो आप जो है उसके ऊपर विजिट करोगे और जितनी देर रहोगे उतना जो है उस वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी गूगल के सर्च इंजन पे। तो फोक्स यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी इमेज इंटरपोलेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।